नमस्कार मित्रों, मैं रेकी ग्रैंड मास्टर मनीष शर्मा। आज एक बहुत खास विषय पर बात करेंगे कि शरीर में रोग क्यों आते हैं, छोटे छोटे ऐसे क्या कारण होते हैं जिनसे बड़ी बड़ी बीमारियां बन जाती हैं, बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां बन जाती हैं जिनके बाद में इलाज भी संभव नहीं रहते और इतनी बड़ी बड़ी हो जाती हैं और जिनका कारण बहुत छोटा छोटा होता है और उनका बाद में इलाज करने में उतना ही अधिक समय लग जाता है। तो बार बार समस्याएं क्यों आती हैं, उनका क्या निवारण है, क्यों हम बीमार होते हैं, बीमारियों का क्या कारण है, कैसे हम स्वस्थ रहें, आज इसके ऊपर बात करेंगे। और उससे पहले एक कहना चाहूंगा कि जिन मित्रों को कोर्स करना होता है या किसी ने हीलिंग करवानी होती है तो वहाँ यूट्यूब के ऊपर वो अपना नंबर छोड़ देते हैं, तो आपको अपना नंबर छोड़ने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ कमेंट कर दें, क्योंकि आपके नंबर का कोई दुरुपयोग भी कर सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई आपको उटपटांग मैसेज करता रहे, आप नंबर ना छोड़े, वहाँ पे सिर्फ कमेंट कर दें तो आपको मैं वहाँ पे देख के नंबर अपने आप दे देता हूँ। आप वहां पे सिर्फ कमेंट कर दें, आपका क्या सवाल है, क्या चाहिए आपको, अगर वहीं पे जवाब देना होगा तो वहीं पे मैं आपको देके बता दूंगा। और दूसरी बात कि अगर आपको वीडियो आपके काम की लगती है, कोई भी अच्छी लगती है, तो आप शेयर कर दिया करो, क्योंकि जो फायदा आपको हो सकता है और भी बहुत से लोगों को हो सकता है। और यहाँ पे कुछ लग नहीं रहा, आपका फ्री में आप रेकी सीख रहे हैं, कर रहे हैं, हजारों लोग हैं, तो मुझे भी बहुत शांति आनंद मिलता है जब वो बताते हैं कि कैसे उनका पूरा पूरा जीवन बदल गया, कैसे वो गहरी शांति में, आनंद में निरोगी हो गए, गहरी शांति में उन्होंने रहना शुरू कर दिया, भीतर से पूरा जीवन बदल जाता है, व्यक्ति का एक स्थिरता आ जाती है। तो ये सारा रेकी के कारण ही होता है। ये सिर्फ स्थिरता तब आती है जब भीतर स्थिरता आएगी तो बाहर अपने आप आ जाएगी, आपका ऑरा वैसा ही हो जाएगा, आपकी ऊर्जा वैसी ही हो जाएगी, चमकदार। आपके भीतर एक प्राणों की ऊर्जा अत्यंत गहराई तक चली जाती है, जिस कारण हमारा शरीर मन निरोगी हो जाता है। तो बात करते हैं किस प्रकार से बीमारियां आती हैं, क्या क्या कारण होते हैं। बहुत सारे, आपने मोटे से उदाहरण के तौर पे आपको बताता हूं कि जैसे मान लो किसी का किसी के साथ झगड़ा हो गया, किसी का किसी के साथ वैर विरोध है, तो बीमारी होने का कारण बता रहा हूं, किस तरह की छोटी सी चीज कितनी बड़ी तक चली जाती है। ये बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे एक छोटा सा बीज होता है किसी वृक्ष का, और जब वो वृक्ष बड़ा होता है तो 50-100 फुट 200 फुट ऊपर तक भी चले जाते हैं, ऐसे ऐसे वृक्ष हैं। लेकिन एक छोटा सा बीज होता है प्रारंभ में, तो ऐसे ही हमारे कर्म भी होते हैं, छोटी छोटी चीजें होती हैं, और जब वो फैलती हैं तो बहुत बड़े बड़े रोगों के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं, बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं जीवन में ले आती हैं। तो क्या होती हैं ये ब्लॉकेज, इसी को हम ब्लॉकेज कहते हैं, एनर्जी ब्लॉकेज कहते हैं। किसी का किसी के साथ संबंध खराब है, किसी के साथ में उसकी रिलेशनशिप खराब है, गुस्सा है किसी के मन, अब मान लो मेरे मन में किसी के प्रति गुस्सा है, ईर्ष्या है, द्वेष है, भाव है, तो वो गुस्सा जो मेरे भीतर पैदा होता रहता है, अगर मैं उसके विषय में जब भी उसको देखता हूं या याद आती है मुझे, अगर मैं अपने भीतर उस गुस्से को उबालता हूं कि ये व्यक्ति इतना बुरा है, इतना गंदा है, तो क्या हो रहा है, वो गुस्सा एक इकट्ठा हो रहा है, एक जगह पे इकट्ठा होता जाएगा। तो होता क्या है, ये ऊर्जा शरीर में ब्लॉकेज वैसे ही करता है जैसे आपके घर में कोई पाइप हो और उसमें कुछ कचरा आ जाए और आप उस कचरे को ना निकालें तो और थोड़ा कचरा आएगा और वहां पे इकट्ठा हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा और कचरा इकट्ठा होता जाएगा और वहां पे पूरी तरह पाइप को बंद कर देगा। इसी तरह से हमारे प्राणों के भीतर भी ब्लॉकेज आती जाती है। ये जो नकारात्मक भावनाएं होती हैं हमारे भीतर, जो जो भी गुस्सा इत्यादि, ईर्ष्या, जितने भी चिंता, डर, घबराहट, टेंशन, जितने भी नकारात्मक भाव है, ये सब ब्लॉकेज लाने का काम करते हैं। अब वो ब्लॉकेज अगर जुड़ती जाती है और आप बाहर नहीं निकाल पाते किसी तरह से, या उससे मुक्त नहीं होते, तो वो आगे जाके फ्यूचर में वही बीज का काम करेगी। जो आज आपके भीतर बीज पड़ा है, भीतर वो वृक्ष आगे जाके वृक्ष बन सकता है और बनेगा कभी ना कभी, अगर उसको ना निकाले जाए। तो इन्हीं को बाद में हम कर्म कहते हैं, किस्मत कहते हैं कि किस्मत के कारण ऐसा हो गया, प्रारब्ध के कारण ऐसा हो गया, तो इसके हम ऐसे ही कारण बताते हैं फिर बाद में। तो ये ब्लॉकेज कैसे आती है, अब जो गुस्सा है, जो ईर्ष्या है, उसका स्थान हृदय चक्र है, तो वो हृदय चक्र में कहीं ना कहीं पे इकट्ठी हो रही है, तो भविष्य में जाके वो किसी ना किसी रूप में, या चिंता में, डिप्रेशन में, घबराहट में, मन में जल्दबाजी लगी रहना, और उससे पूरा व्यक्तित्व प्रभावित होता है। अगर किसी के मन में एक गुस्सा भी कोई स्टोर करता रहता है तो ऐसा नहीं कि उससे एक चीज प्रभावित होगी, बल्कि वो ब्लॉकेज जो आई है उस पूरे शरीर की ऊर्जा तंत्र को प्रभावित करेगी, क्योंकि पूरे शरीर में ऊर्जा प्रवाहित प्रॉपरली नहीं हो पा रही।
वहां पे थोड़ी इतना मोटा पाइप है, इतनी सी ब्लॉकेज है, तो इतनी आधी जगह से वो ब्लॉकेज खुली है, वहां से एनर्जी प्रवाहित हो रही है, तो पूरा शरीर उससे प्रवाहित होगा, क्योंकि ये ऊर्जा शरीर में पहले एनर्जी प्रवाहित होती है, फिर बाद में स्थूल शरीर में प्रवाहित होती है। अब क्या होता है और कैसे होता है, क्या निवारण है? देखिए, बहुत सारे आपने ऐसे केस देखे होंगे कि किसी की किडनी खराब हो गई, किसी के हार्ट में कोई समस्या आ गई, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन करना पड़ेगा, किडनी बदलनी पड़ेगी, कहीं ना कर आके साल 2 साल में कोई किडनी मिल गई, किसी को हार्ट की कोई समस्या थी, उसका डॉक्टर ने ऑपरेशन कर दिया, तो 4-6 महीने साल लगेगा, दोबारा समस्या फिर से शुरू हो जाएगी, दोबारा फिर ज्यादा से ज्यादा टाइम 1 साल का है, इससे ज्यादा समय नहीं लगेगा। और वो बार बार खराब क्यों हो रही है? आपने किडनी बदल ली, आपने हार्ट बदल लिया, आपने कोई बॉडी का पार्ट बदल लिया, लेकिन बार बार अगर वो खराब हो रहा है, और तो उसके पीछे क्या कारण है? उसके पीछे कोई ना कोई ऐसे ही मनोभाव पड़े हुए हैं, कोई ना कोई मनोभाव पड़े हुए हैं, चाहे किसी के प्रति गुस्सा हो, ईर्ष्या हो, चाहे द्वेष हो, जलन हो, आप किसी ने आपका धन मार लिया, आप उसे क्षमा नहीं कर पाए, तो ऐसा ही कुछ ना कुछ मनोभाव भीतर में पड़ा है और वो रोग बन के आया है। इसका एक सबसे आसान जो काम है, जब भी मैं कभी YouTube के ऊपर किसी को नॉर्मल रेकी सेशन करता हूं या फ्री में कोई रेकी की वीडियो बनाता हूं, तो मेरी शर्त यही होती है कि आप इस रेकी को लें, लेकिन उसके बदले में, क्योंकि रेकी में फीस बहुत जरूरी होती है, तो उसके बदले में आप किसी ना किसी को, 2 लोगों को, 3 लोगों को क्षमा कर दें। तो सबसे पहले मैं फीस यही वहां पे कहता हूं कि फीस दें। कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाता है जो फीस नहीं पे कर पाता, मान लो अत्यंत गरीब है हीलिंग के बदले में, तब उनसे मैं ऐसे ही काम करवाता हूं, क्योंकि वो जैसे ही किसी को क्षमा करेंगे, उनके भीतर से, चाहे किसी ने किसी का अपमान किया हो, किसी का धन हड़प लिया, किसी का नुकसान कर दिया, अगर उसने दिल से क्षमा कर दिया तो सारी ब्लॉकेज निकल जाती है, वो जड़ तक, बहुत गहराई तक क्लीन हो जाएंगे। आप अपने आप में कोई अवरोध ही नहीं पाएंगे, जो सोचेंगे, जो करेंगे, सो अपने आप होने लगेगा, किसी भी चीज में कोई रुकावट नहीं रहेगी। ये बहुत गहराई तक काम होने लगता है, अपने आप आपके भीतर होने लगेगा। तो वो ऊर्जा शरीर में ब्लॉकेज है, उसको निकालने के लिए रेकी ही प्रभावकारी है, दूसरी कोई चीज नहीं है जो उसको कर सके ठीक, तो रेकी ही उसको ठीक करेगी। इसके लिए आप 2 काम करें, एक तो सबको क्षमा करें, आप याद करें उन सब लोगों को जिनके प्रति आपके मन में गुस्सा है, ईर्ष्या है, द्वेष है। 5 मिनट सुबह जगते ही, रात को सोते समय, उन सबको देखें, याद करें, क्षमा करें, जिन्होंने आपका कोई नुकसान किया है, बुरा किया है, आपका कुछ अनर्थ किया है, उन सबको याद करें और क्षमा कर दें। ऐसा नहीं कि आपने उसका क्षमा कर दिया तो उसका ही कल्याण होगा, मैंने आपको बता दिया तो केवल आपका ही कल्याण होगा। आपके भीतर से जो शांति प्रवाहित होगी वो मेरे तक भी पहुंचेगी और उस व्यक्ति तक भी पहुंचेगी। मतलब हम इस जगत में दीप जलाने वाला काम करते हैं, हम अग्नि जला रहे हैं कि जगत में शुद्धता आए, पवित्रता आए, रोशनी आए। एक काम आप सबको क्षमा कर दें, सुबह शाम हर रोज 21 दिन इस काम को कर लें, आप अपने आप में अपना जीवन बदला हुआ पाएंगे। दूसरा काम, आप रेकी शुरू करें, सुबह शाम बैठ के 1-1 घंटा इस तरह से याद करके, मैं रेकी का आह्वान कर रहा हूं, मैं रेकी का आह्वान कर रहा हूं। थोड़ी ही देर में ये ऑटो ट्यूनमेंट का प्रोसेस है, जो कि आपको ना कभी यूट्यूब पर मिलेगा, ना कुछ कहीं और। हाँ, अभी कुछ लोगों ने मेरी वीडियोस देख के इसकी कॉपीज करके वीडियो जरूर बनाई हैं, तो इससे पहले कोई नहीं मानता था कि ऐसा ऑटो ट्यूनमेंट का प्रोसेस हो सकता है, बिना गुरु की दीक्षा के, बिना गुरु की ट्यूनमेंट के रेकी आ सकती है। लेकिन आती है, जैसे ही आप करते हैं आपके भीतर ऊर्जा प्रवाहित होने लगती है, शरीर में सनसनाहट, गर्मी, ऊर्जा का पता चलने लग जाता है। धीरे धीरे आप अच्छे साधक बन जाएंगे। 6 महीने, साल बाद तो आपके भीतर ऐसे ऊर्जा प्रवाहित होगी जैसे कूलर में से प्रवाहित होती है, इतनी अधिक बढ़ जाएगी अगर आपने अच्छी तरह से लगातार साधना को जारी रखा। तो ये 2-3 काम है जिससे हम ऊर्जा के ब्लॉकेज को हटा सकते हैं। इनको हटाए बिना बाहर से डॉक्टरी ट्रीटमेंट जितने मर्जी करवाते रहें, अगर किसी को ऐसी गंभीर समस्या हो, चाहे हृदय की, किडनी की, लीवर की, किसी भी समस्या, उनके पीछे ऐसी ही अधिकतर 70% मामलों में ऐसी समस्याएं होती हैं। अगर आपने इन ब्लॉकेजेस को नहीं निकाला तो बाहर से वो ट्रीटमेंट करवाने के बावजूद भी बार बार समस्याएं आती रहेंगी। इसी को हम एनर्जी ब्लॉकेज कहते हैं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।